दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जिस परिवार को अपनी एकता पर सबसे ज्यादा घमंड था, उसी परिवार की नींव हिलने वाली है। एक तरफ एक बहू को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ रची गई साजिश की परतें एक एक करके खुलने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह वीडियो पुलिस तक पहुंचा किसने? क्या सच में उसे फंसाया गया है, या फिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई ऐसा इंसान है जिस पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया? कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर हार मानने की बजाय एक अजीब सी जिद दिखाई दे रही है। तभी उसका सबसे करीबी दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो, मैं खुद उन लोगों से बात करूंगा। वे मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। आखिर मैं उनके बिजनेस में करोड़ों का निवेश कर रहा हूं। वे तुम्हें विहान से अलग नहीं कर सकते। लेकिन उसके शब्दों से भी उसका दर्द कम नहीं होता। वह गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, नहीं, वे ना आपकी सुनेंगे और न मेरी। उन्हें तो बस मुझे घर से निकालने का एक बहाना चाहिए था। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने बिना एक पल सोचे मुझे घर से बाहर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मैं तब तक उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक यह साबित नहीं कर देती कि खान की ड्राइव में जो वीडियो था वह मैंने पुलिस को नहीं भेजा। मैं सच सामने लाकर रहूंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर वह वीडियो पुलिस तक पहुंचाया किसने। उधर परिवार के बड़े लोग एक दूसरी ही योजना बना रहे होते हैं। डिम्पल जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 100 करोड़ रुपये देने वाले हैं, कहीं अपना वादा भूल तो नहीं गए? सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह कहता है, हम कुछ नहीं भूले, हमें सब कुछ याद है। लेकिन दोस्तों, ये 100 करोड़ रुपए आखिर किस सौदे के लिए दिए जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ बेटी की खुशी की कीमत है, या फिर किसी बड़े राज को हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी? इधर वह दृढ़ आवाज में कहती है, जिसने मुझे बदनाम किया है, मैं उसे सबके सामने एक्सपोज करूंगी। उसके बाद पूरे हक से अपने परिवार और अपने बेटे के पास वापस जाऊंगी। ये सुनकर उसके साथ खड़ा व्यक्ति भावुक हो जाता है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दहेज, पुलिस और गिरफ्तारी जैसी घटनाओं के बाद भी पूरा परिवार तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। वह तुरंत जवाब देती है, मुझे सब पता था। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद लड़ूंगी। किसी और को मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर सामने खड़ा इंसान पहली बार अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करता है। वह कहता है, मैं मानता हूं कि मैं अक्सर तुम्हें ताने देता था, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाता था, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ जो हुआ है वह पूरी तरह गलत है। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिखाई देता है। वह आगे कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें घर से निकाल देगा। अपनी ही बहू के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन अगले ही पल उसके शब्द बदल जाते हैं। वह गुस्से में कहता है, लेकिन तुमने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान गई? ये सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको किसी बात का गिल्ट हो रहा है? क्या कोई ऐसा सच है जो आपने अब तक सबसे छिपा कर रखा है? दोस्तों, यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उसके सवाल के बाद सामने खड़ा इंसान अचानक खामोश हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। उधर पुलिस स्टेशन में उस वायरल वीडियो की दोबारा जांच शुरू होती है। साइबर एक्सपर्ट्स डिलीट हुए डेटा को रिकवर करते हैं। रिकवर हुई फाइल देखकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि वीडियो उस महिला के मोबाइल से नहीं, बल्कि परिवार के अंदर मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति के डिवाइस से भेजा गया था। यानी जिसे अब तक दोषी माना जा रहा था वह पूरी तरह बेगुनाह थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सीसीटीवी फुटेज को झूम करने पर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होती है सबके होश उड़ जाते हैं। वह चेहरा किसी नौकर, किसी बाहरी आदमी या किसी दुश्मन का नहीं होता। वह परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य का होता है। जिस इंसान ने हमेशा न्याय और ईमानदारी की बातें की, वही इस पूरी साजिश का हिस्सा निकलता है। इतना ही नहीं, पुलिस को एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में दो लोगों की बातचीत सुनाई देती है। पहली आवाज कहती है, अगर वह बहू घर से नहीं निकली तो हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। दूसरी आवाज जवाब देती है, फिक्र मत करो, वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा और पूरा परिवार उसी को दोषी मान लेगा। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब विहान खेलते खेलते एक पुराने कमरे में चला जाता है। वह वहां रखी एक पुरानी अलमारी खोल देता है। अलमारी के अंदर उसे एक फाइल मिलती है। वह मासूमियत से वह फाइल सबके सामने ले आता है। जैसे ही फाइल खोली जाती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है।
उस फाइल में संपत्ति के कागज, पुराने बैंक रिकॉर्ड और एक वसीयत होती है। वसीयत में साफ लिखा होता है कि परिवार की पूरी संपत्ति का असली वारिस विहान है। यही वजह थी कि कुछ लोग उसकी मां को रास्ते से हटाना चाहते थे। अब सबको समझ आ जाता है कि यह लड़ाई दहेज, वीडियो या इज्जत की नहीं थी। यह लड़ाई करोड़ों की संपत्ति और विरासत की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी था। अचानक घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलते ही एक अनजान महिला अंदर आती है। उसे देखते ही परिवार के बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। महिला मुस्कुराकर कहती है, जिस सच को तुम लोगों ने 20 साल तक छिपा कर रखा, आज मैं उसे सबके सामने लाने आई हूं। वह अपने बैग से एक डीएनए रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट देखकर हर कोई दंग रह जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि विहान का रिश्ता उस परिवार से वैसा नहीं है जैसा अब तक सभी समझते आए थे। यानी जिस रिश्ते के आधार पर पूरी साजिश रची गई, वही रिश्ता सवालों के घेरे में आ जाता है। यह खुलासा सुनते ही पूरा परिवार बिखर जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह डीएनए रिपोर्ट सच है या किसी नई चाल का हिस्सा? क्या वीडियो भेजने वाला असली गुनहगार पकड़ा जाएगा? क्या वह महिला अपना नाम साफ कर पाएगी? क्या विहान अपनी मां के साथ दोबारा उसी घर में लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर कुछ मिनट बाद ऐसा धमाकेदार और शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को नई दिशा दे देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच किसके साथ है और कौन निकलेगा सबसे बड़ा गुनहगार, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और हाई वोल्टेज ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।